हमारा अगला प्रश्न है, यदि px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को 2x ऋण 1 से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं, यदि किसी बहुपद f(x) को x ऋण a से भाग दें तो शेषफल f ऑफ a होता है, जहां a भाजक का शून्यक है। तो चूँकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है बहुपद px को 2x ऋण 1 से भाग देना है, तो यहाँ पर बहुपद px हमारा भाज्य होगा। भाज्य px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 और 2x ऋण 1 को हम मान लेते हैं यह gx के बराबर है, जो कि हमारा भाजक है। तो भाजक gx बराबर 2x ऋण 1। अब चूँकि हमें शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है, तो इस हेतु हमें भाजक का शून्यक पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना भाजक gx का शून्यक a है। शून्यक a से तात्पर्य है यदि हम x के स्थान पर a रखें तो यह पद शून्य के बराबर हो जाएगा। तो x के स्थान पर a रखें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2a ऋण 1 बराबर 0। ऋण 1 को पक्षांतर करके हम लिख सकते हैं 2a बराबर 1। यहाँ से 2a के साथ गुणा में है तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 1/2। इस प्रकार जो a का मान प्राप्त हुआ यह भाजक gx का शून्यक होगा। भाजक gx का शून्यक प्राप्त हो जाने के बाद हम आसानी से शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल होगा p ऑफ भाजक का शून्यक। यहाँ पर भाजक का शून्यक हमने अभी निकाला है 1/2। इस मान को यहाँ पर रख देंगे। रखने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा p ऑफ 1/2। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, चूँकि बहुपद p को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, अतः p ऑफ 1/2 का मान ज्ञात करने हेतु हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x के स्थान पर 1/2 लिख देंगे। लिखने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है 1/2 पूरे की घात 3 धन 3 कोष्टक में 1/2 की घात 2 ऋण 5 कोष्टक में 1/2 धन 8। यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर 1/2 रखा, तब हमें इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। अब हम इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/2 की घात 3 है, अर्थात 1/2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 1/8। इसी प्रकार 1/2 का 2 बार गुणा करें तो यहाँ पर हमें 1/4 प्राप्त होगा, और 1/4 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो हमें परिणाम मिलेगा धन 3/4। इसी प्रकार ऋण 5 का 1/2 से गुणा करें तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा ऋण 5/2। फिर धन 8 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार इन पदों को हल करने पर हमें 1/8 धन 3/4 ऋण 5/2 धन 8 प्राप्त होता है। इसे और सरल करें तो सरल करने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा 1 धन 6 ऋण 20 धन 64/8। अब यहाँ पर धनात्मक पदों को जोड़ देंगे और उसमें ऋणात्मक पद घटा देंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 51/8। तो इस प्रकार यह जो परिणाम प्राप्त हुआ यह हमारा शेषफल होगा। इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं।